यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होने में बस कुछ ही दिन शेष हैं। पश्चिमी यूपी से शुरू हो रही चुनाव में तमाम मुद्दों के साथ जातिगत और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। ऐसे में भी कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं जो पिछले लंबे समय से चर्चा में रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव और हॉट सीट स्याना विधानसभा को माना जा रहा है। वैसे तो ये सीट 1962 में अस्तित्व में आई, लेकिन हाल के वर्षों में घटी घटनाओं के कारण ये सीट लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको 2018 का वह गौकशी का मामला याद ही होगा, जिसमें इंक्वायरी करने गए पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्याना विधानसभा में हुई इस घटना के बाद यहाँ के सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। 2018 में गौकशी के मामले में भारी हिंसा में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या की गई और एक नवयुवक की भी यहाँ मौत हुई थी। बाद में एक नंबर पर नामजद आरोपी योगेश राज को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसे 9 महीने जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन इस मामले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और योगेश कुमार को दोबारा जेल जाना पड़ा। लेकिन इसी बीच योगेश राज जिला पंचायत के निर्दलीय सदस्य भी चुन लिए गए, जिसके बाद इस क्षेत्र में राजनीति के 2 ध्रुव बनते चले गए। वर्तमान विधायक देवेंद्र कुमार और योगेश राज के समर्थकों में आपस में तनातनी हमेशा रही है, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव योगेश राज ने विधायक के एक रिश्तेदार को निर्दलीय रहते हुए हरा दिया था। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में योगेश राज ने विधायक को चुनौती देते हुए जेल से ही नामांकन पत्र भरा, लेकिन उनका नामांकन कुछ कमियों के चलते रद्द हो गया, जिसके कारण आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। इस मुद्दे पर जानिए स्थानीय पत्रकार का क्या कहना है। देखिए, जिला बुलंदशहर में 7 विधानसभा हैं और मेरे अनुमान के मुताबिक स्याना विधानसभा ऐसी है जो इस समय सबसे हॉट कही जा सकती है। या कह सकते हैं कि हम ये सीट सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहेगी। उसका मुख्य कारण है कि वर्ष 2019 में गोकसी की घटना के बाद जिस तरह से वहाँ पे हिंसा हुई, एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या हुई, वो सारा प्रकरण, और उसके बाद मुख्य आरोपी एक भाजपा समर्थित एक संगठन का कार्यकर्ता बताया गया और उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसको जमानत मिली। जमानत के बाद वो जिला पंचायत चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वहाँ से चुनाव जीता। उसके बाद हाल ही में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल करते हुए योगेश राज को दोबारा जेल भेजा था, योगेश राज ने सरेंडर किया था। वो सरेंडर करने के बाद जेल गया और जेल से ही उसके नामांकन करने की घोषणा और कई विधायकों पर पक्षपात करने का आरोप लगा। तो इस तरह से संभव है कि स्याना विधानसभा सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहेगी। जिले के राजनीतिक दल हों या फिर जिले के मतदाता हों, इन सभी की नज़र स्याना सीट पर अभी तक सबसे ज़्यादा टिकी हुई है। अब यहाँ के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो स्याना विधानसभा सीट पर कुल 3,76,133 मतदाता हैं, जिसमें से 1,99,589 पुरुष मतदाता है और 1,76,535 महिला मतदाता हैं। वहीं इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोट काफी अहम माने जाते हैं, लेकिन लोध समाज का वोट भी भारी संख्या में यहां देखा जाता है। भाजपा ने इस सीट पर देवेंद्र लोधी को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है, तो सपा रालोद गठबंधन ने रालोद के पूर्व विधायक दिलनवाज खान को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने सुनील भारद्वाज को और कांग्रेस ने पूनम पंडित को यहां से मैदान में उतारा है। पूनम पंडित अपने भाषणों और किसान आंदोलन में सक्रियता के कारण चर्चा में आई थी। स्थानीय पत्रकार लोकेश कुमार बताते हैं कि ये बुलंदशहर जनपद की स्याना विधानसभा सीट बेहद हॉट मानी जा रही है। इस मामले पर हमने पत्रकार लोकेश कुमार से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बुलंदशहर जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं। अगर संवेदनशीलता की बात करें तो स्याना विधानसभा इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इसका कारण है यहाँ भाजपा के विधायक देवेंद्र लोधी और पूर्व विधायक दिलनवाज खान जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनमें बड़ा रोमांचक मुकाबला है। इस मुकाबले को तिकोना बनाने की स्याना हिंसा के आरोपी योगेश राज ने कोशिश की थी। उन्होंने नामांकन भी किया था, लेकिन कल जिस तरह उनका नामांकन निरस्त हुआ है, उसके बाद लोधा बाहुल इस सीट पर लोधा जाति के लोग नाराज हैं और उनमें आक्रोश भी है। वो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की सह रही है और जो मौजूदा विधायक हैं देवेंद्र लोधी, उन्होंने उनका योगेश राज का नामांकन निरस्त कराया है। ऐसे में उम्मीद है कि मतदान के दिन कहीं ना कहीं इसका असर मतदान पर दिखाई देगा और दोनों पक्षों में टकराव की भी संभावना है। ऐसे में अगर संवेदनशीलता की बात करें तो स्याना विधानसभा सबसे हॉट सीट है और संवेदनशील है और यहाँ पर टकराव की संभावना ज़्यादा है।
फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से सीट पर मुकाबला बेहद ही खास होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि 2018 की घटना के बाद चर्चा में आए योगेश इन चुनाव में भाजपा विधायक को नुकसान पहुंचाते हैं या समर्थन देते हैं। मौजूदा ग्राउंड से ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने। अब यूपी की तमाम राजनीतिक खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।